तो पाकिस्तान के आतंकवाद का हिसाब तय, भारत देगा माकूल जवाब। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज के वॉर रूम से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अपर्णा मौजूद है। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसके अंदर इस बात को लेकर खौफ है कि भारत अब क्या एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ है। पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अरब सागर में जंगी जहाज से मिसाइल दागने की ड्रिल पाकिस्तान की ओर से आज सुबह से कल शाम 4 बजे तक ये एक्सरसाइज चलेगी। पाकिस्तान में डर इस बात का है कि भारत कहीं उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, और इसीलिए पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ओवर टू यू रोमाना। तो ये बड़ी खबर है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अरब सागर में ये फायरिंग एक्सरसाइज जो शुरू की है। हम और जानकारी के लिए सीधे नीरज राजपूत का रुख करेंगे और जरा नीरज से समझते हैं। बौखलाहट तो नजर आ रही है, लेकिन अपनी तरफ से पाकिस्तान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, नीरज? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये पहलगाम हमले के बाद भारत की कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी के बाद और पुलवामा के बाद हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होगी वो समंदर में होगी, अरब सागर में होगी। हालांकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि कल सीसीएस मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो राजनयिक जो संबंध है उनके साथ वो खत्म करने पर डिसीजन लिया गया। कोई मिलिट्री एक्शन पर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को डर है कि भारत कोई ना कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई यानी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए उसने आज सुबह से यानी कि 24 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक उसने ये एक्सरसाइज शुरू की है, ताकि उनके जो जंगी जहाज हैं वो वहाँ पर मिसाइल ड्रिल कर सकें और उनको तैनात किया जा सके। ये नेविगेशनल वार्निंग है जो पाकिस्तान की नौसेना ने UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को दी है, ताकि इस एरिया में जो ग्वादर पोर्ट वाला जो उसका पूरा एरिया है, उस एरिया में कोई भी शिप जो है वहाँ से पास ना हो सके, चाहे वो जंगी जहाज हो किसी दूसरे देश का या फिर जो कार्गो शिप्स या ऑयल टैंकर्स आते हैं उस एरिया से, क्योंकि वो एक सी ट्रेड रूट लाइन है सभी जहाज़ों के लिए, चाहे वो एशिया से आ रहे हो यानी कि गल्फ कंट्री से जा रहे हो, एशिया आ रहे हो, या फिर जो है फार ईस्ट यानी कि चाइना जा रहे हो, या फिर जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। तो इसलिए मना किया कि इस एरिया में ना आए। लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि इस बार जो जवाबी कार्रवाई होगी वो समंदर में भारतीय नौसेना की हो सकती है, इसलिए ब्लॉकेट ना कर दे पाकिस्तान के सी रूट्स को, इसलिए ये एक्सरसाइज शुरू की गई है। रोमाना, तो पूरी तरीके से पानी तो बंद भारत की तरफ से कर दिया गया है, कहीं मुकम्मल नाकेबंदी ना हो जाए। पाकिस्तान की अटारी वाघा बॉर्डर बंद भारत की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में कहीं पानी के रास्ते जो सप्लाई पाकिस्तान तक पहुंचती है उस पर भी रोक भारत की तरफ से ना लगा दी जाए। इसी को लेकर पाकिस्तान में डर है, खौफ है, बिलबिलाहट है, और इसीलिए ये एक्सरसाइज जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे अपर्णा के पास। अपर्णा जी रोमाना, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े कदम उठाए, सिंधु जल समझौते समेत जो कड़े फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान टेंशन में है। और बड़ी खबर यहां बता देते हैं, बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का बयान सामने आया है। इशाक डार ने एटमी ताकत की धौंस दिखाई है और कहा कि भारत ने जो ऐलान किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो गैर मुनासिब है और हम न्यूक्लियर पावर हैं, झुकेंगे नहीं। तो बौखलाहट में डिप्टी पीएम इशाक डार ने ये एटमी धौंस दिखाई है पाकिस्तान की और कहा कि भारत ने जो भी ऐलान किए वो गैर मुनासिब है, लेकिन पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और वो झुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान में डर भी है, छटपटाहट भी है और बौखलाहट भी है, और इसी वजह से ऐसे बयान पाकिस्तान के नेताओं की ओर से आ रहे हैं। रोमाना, बैक टू यू। तो सुना आपने, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं और जिस तरीके से ये गीदड़ भपकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को लेकर सीधे आपको नीरज राजपूत के पास हम लेकर चलेंगे और जरा नीरज से जानेंगे। नीरज, वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि एग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस। कुछ बचा तो है नहीं पाकिस्तान के पल्ले अब, इसीलिए ये गीदड़ भपकियां। नीरज।
बिल्कुल। और देखिए, ये जो इनका एटम बम और परमाणु बम का जो धौंस है, इनकी जो धमकी है, धौंस क्या धमकी है ये, और कुछ नहीं, और गिदड़ धमकी है ये बहुत सालों से दे रहे हैं। और इनका इस्तेमाल इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम में भी कहा था इन्होंने, जब पुलवामा हमला हुआ था, कि हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इनके घुसकर इनके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में जाकर जैश ए मोहम्मद के जो टेरर कैंप था उसमें जहाँ ट्रेनिंग मिल रही थी वहाँ पर जाकर स्ट्राइक किया। उसके बावजूद भी ये कर नहीं पाए थे। और जब भारत ने जब म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी इन्होंने यही कहा था कि आप म्यांमार के खिलाफ कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ करके दिखाइए। उसके बाद जैसे ही इन्होंने उरी अटैक किया, भारतीय सेना ने, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने इनके घर में घुसकर पीओके में जाकर जितने इनके टेरर कैंप्स थे वहां पर आतंकियों को तबाह किया। उस सबके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। और रोमाना, ये मानकर चलिए कि वहां पर आज के समय में पाकिस्तान के लोग, पीओके के लोग ये जान चुके हैं कि भले ही परमाणु बम इनके पास है, एटमी बम इनके पास है, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इनके घर के लोग जो है घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनके आटा नहीं मिल रहा है। पीओके में इस बात को लेकर विरोध शुरू हो गया है कि आपने एटम बम तो बना लिया लेकिन कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जाकर निर्दोष लोगों को मार देते हैं आप। तो ये आज सूरत हालत पाकिस्तान के हैं।